Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to SY Become Semester 4 valuation of shares. जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के जितने भी सम्स है, अब हम पास्ट एग्जाम्स के जो भी सम्स है वो हम करने वाले हैं। ये पास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया सम है, ठीक है। छोटा सम है, ये 2 मार्क में पूछ सकते हैं आपको, तो अच्छे से देखना। बहुत ही इजी सम है और जिससे आपको बेनिफिट भी होने वाला है आपकी जो भी एग्जामिनेशन जाने वाली है उसके अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फटाफट। बबली लिमिटेड शेयर कैपिटल इज एज अंडर। बबली लिमिटेड शेयर कैपिटल दिया है 7,000 ए इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड 7 लाख। 7,000 ए इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच उन्होंने फुल्ली पेड अप दे दिया। 7,000 बी इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 80 पेड अप, मतलब 20 पे करना बाकी है। जैसे ही इक्विटी शेयर का कुछ पैसा देना बाकी है ना, तो नोशनल कॉल आपको याद आ जाना चाहिए। नोशनल कॉल मतलब एसेट्स में अंदर हमें नोशनल कॉल ऐड करना पड़ेगा। 20 रुपए का एक शेयर में बाकी है। 7,000 सी इक्विटी शेयर 100 ईच 50 पेड अप, मतलब 50 पे करना बाकी है। ओके, पेड अप कैपिटल है 16,10,000 की, जनरल रिजर्व है 2,10,000 का और क्रेडिटर्स है इतना। एवरेज एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स उन्होंने बोल दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेट दे दिया 80,500। पेट में से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो। इन सच टाइप ऑफ बिजनेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10%। फ्रॉम द अबव डिटेल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एज पर नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड से आप फाइंड आउट करो और यील्ड मेथड से। देखो, नेट एसेट मेथड से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले नेट एसेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। नेट एसेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो चलो नेट एसेट्स करते हैं। नेट एसेट्स क्या है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है नेट एसेट्स क्या है, हमें पहले वो फाइंड आउट करना। अब नेट एसेट्स के लिए तो हमें एसेट्स माइनस लायबिलिटी चाहिए सर। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी के लिए एसेट्स भी तो चाहिए, तो यहाँ पे तो वो चीज दी ही नहीं है, इसी वजह से ये सब इंपॉर्टेंट। अगर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं दी है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा कैपिटल प्लस रिजर्व्स ले लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एसेट्स मिल जाएगी। जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही लायबिलिटी दी है, पर सर यहाँ पे तो हमें अगर सिर्फ यही लायबिलिटी दी है तो एसेट्स एंड लायबिलिटी के कैसे माइनस करेंगे हम लोग। तो अगर वो चीज नहीं दी है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपको ले लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एसेट आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड का जो नेट एसेट मेथड है, नेट एसेट मेथड जो है इसके अंदर का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लो जल्दी से। नेट एसेट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, पेड अप कैपिटल जितनी भी है प्लस जनरल रिजर्व कर दिया। पेड अप कैपिटल 16,10,000 की प्लस जनरल रिजर्व जो उन्होंने दिया है वही मैंने प्लस कर दिया। क्रेडिटर प्लस मत करना। मैंने क्या बोला है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब जितना उन्होंने पे किया है वो, प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बोल दिया। जो लिख देता हूँ वापस कि क्या करना है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट्स इट। इसके अलावा कोई लायबिलिटी हो तो भी ऐड नहीं करना है हमें, ये दो चीज ऐड कर देनी है तो नेट एसेट मिल जाएगा आपका। अगर नहीं दिया है एसेट्स एंड लायबिलिटी तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो सिंपल सिंपल मैंने क्या किया, पेड अप कैपिटल 16,10,000 की है प्लस जनरल रिजर्व 2,10,000 का, वो दोनों चीज मैंने ऐड कर दी तो नेट एसेट मिल गई। फिर हमें नोशनल कॉल भी तो ऐड करने हैं, नोशनल कॉल भूलना मत, नोशनल कॉल भूलना मत। तो चलो नोशनल कॉल के कितने रुपए बाकी है, इसमें 20 रुपए बाकी है और इसमें 50 रुपए बाकी है। 100 रुपए का एक शेयर है, तो दोनों में जितने जितने रुपए बाकी है उतने नोशनल कॉल मंगवाते हैं। चलो देख लो, नोशनल कॉल, नोशनल कॉल कितने हैं, बी में 7,000 शेयर थे, 20 रुपए लेने बाकी है तो 1,40,000। सी में 7,000 शेयर थे, 50 रुपए लेने बाकी है 3,50,000, टोटल 23,10,000। ये नेट एसेट हमारी हो गई। नेट एसेट जैसे ही आ गई हमारा सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है पहले वो फाइंड आउट करते हैं। सर 7,000 7,000 और 7,000, तीनों 100 रुपए का एक ही है, तो तीनों का टोटल कर दो। 21,000 शेयर है हमारे पास, 21,000 शेयर है हमारे पास। तो नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो पर शेयर वैल्यू मिल जाती है हमें, वही करते हैं हम लोग। चलो देख लो, वैल्यू ऑफ शेयर 23,10,000 डिवाइडेड बाय 21,000 दैट इज 110 रुपीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसी वजह से ये करवा रहा हूँ, ये स्मॉल सम में आ सकता है 110 रुपीज। अब हम क्या करते हैं, जिसमें पूरा पूरा पेड अप है उसकी वैल्यू तो क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आई वही। तो ए की तो फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप का तो क्या करेंगे हम, जो वैल्यू आया वही हमें लेंगे। अब बी में 20 रुपए मिलने बाकी थे, तो जो वैल्यू आई उसमें से 20 रुपए माइनस कर दो, मतलब 90 रुपीज उसकी वैल्यू हो जाएगी। सी में कितने रुपए मिलने बाकी थे सर, 50 रुपए मिलने बाकी थे, तो जितने रुपए उन्होंने दिए हैं 110 रुपए, उसमें से 50 रुपए माइनस कर दो, दैट वुड बी 60। 60 वुड बी कंसिडर्ड एज योर पेड अप वैल्यू।
वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये वैल्यू ऑफ शेयर आपको मिल जाएगा 60 रुपीज का, सिंपल एज दैट। अब यील्ड मेथड, यील्ड मेथड क्या है? यील्ड मेथड में सिंपल सिंपल अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दे तो उसके अंदर से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। और यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 80,500 है वही आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स दिया ही नहीं है। अगर दिया होता तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड जितना परसेंटेज होता वो मैं माइनस करता और बचता वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। फिर पहले तो यील्ड मेथड के अंदर ये रेट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है, इक्विटी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी बचा है 80,500 डिवाइडेड बाय 16,000, 16,10,000, जितना पेड अप वैल्यू है वो लेना है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन में पेड अप वैल्यू जितना भी दिया है वो आपको लेना है। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग। 16,10,000 आपको लेना है, तो 16,10,000 डिवाइड किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। रेट कैसे करते हैं, डिविडेंड जितना अवेलेबल है वो डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट आ गया 5%। अब आपका सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, तीनों शेयर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 5% डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिया है, ये रहा 10%। देख लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, सिमिलर बिजनेस है। तो जितना क्या करना है आपको, जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ वापस याद कर लेना। यील्ड मेथड का वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला है, आपका जो रेट आया वो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, इनटू पेड अप वैल्यू, सिंपल है। तो 5% जो आया वो 5% डिवाइड बाय 10% इनटू पेड अप वैल्यू, तो 50 रुपए। ए का पेड अप वैल्यू 100 रुपए ही है। बी का पेड अप वैल्यू कितना है, 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 80, 80 रुपीज का पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब जितना पे हुआ है अभी तक, 80 रुपए पे हुआ है तो 80 रुपए लिख दिया। 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 50, 50 रुपीज पेड अप है, 50 रुपए मिले हैं हम, जो बाकी है वो नहीं मिले हैं, तो 25 रुपए की उसकी वैल्यू आ गई, दैट्स इट। तो ये हमारा एक स्मॉल सम था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कर पाया। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एचएस सर्टिफिकेशन, एंड आई विल surely help you in your journey. Thank you so much. Keep watching. Bye bye.